बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कई सरवानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशिफल नवंबर दिसंबर 2022 के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 नवंबर से लेकर के कब से 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने आज तक लगभग हर जगह देखा होगा कि राशिफल जब भी बताया जाता है, मासिक राशिफल, तो 1 तारीख से लेकर के 30-31 तारीख तक की जानकारी आपको दी जाती है। लेकिन मैं मासिक राशिफल किसे कह रहा हूं? 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की जो राशिफल होगी, जो फलादेश होगा, मैं उसको मासिक राशिफल मंथली हॉरोस्कोप कह रहा हूं। अब आपके मन में ये शंका उत्पन्न हो गया होगा कि ये आखिर कैसे होगा, मासिक राशिफल तो 1 तारीख से 30 तारीख तक किसी महीने की होती है। हाँ, यही भूल भुलैया है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते हैं। 90-95% एस्ट्रोलॉजर। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दैनिक राशिफल का निर्माण चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। किसका? दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल का निर्माण चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। साप्ताहिक का भी हाल कुछ ऐसा ही है, लेकिन मासिक राशिफल का निर्माण सूर्य के गोचर के आधार पर में किया जाता है। देवी और सज्जनों, तो सूर्य के गोचर के आधार पर में जो मासिक राशिफल का निर्माण किया जाता है, सूर्य का गोचर कभी भी 1 तारीख से 30-31 तारीख के बीच में ये टाइमिंग पीरियड लेकर के होता ही नहीं, कभी नहीं। आज तक इतिहास गवाह है, होता ही नहीं है ऐसा। लेकिन सूर्य का गोचर फिर कब से होता है? तो सूर्य का गोचर जब भी होता है तो वो 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक क्या होता है? 15 तारीख से लेकर के अगले 15-16 तारीख तक ये कहानी होती है। अब देवी और सज्जनों, आप एक चीज देखेंगे कि आपकी राशि जो है, इस समय में मैं वृश्चिक राशि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो को वो लोग देख सकते हैं जिसकी जन्म राशि वृश्चिक है, जिसका जन्म लग्न वृश्चिक है, अथवा जिसकी नाम राशि वृश्चिक है। तो अब यहाँ पर में सबसे पहला प्रश्न ये आता है, लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं, फिर नीचे कमेंट में डालते हैं कि गुरुदेव मेरी राशि कौन सी है, मेरा नाम ये हुआ। नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। तो आज मैं आपको कन्फर्म करवा देता हूँ कि आपकी जन्म राशि ये है या नहीं, आपकी नाम राशि ये है या नहीं। नहीं, अब देखिए, आपके पास अगर जन्म कुंडली बनी हुई होगी तो वो कुंडली इसी प्रकार से होगी। इसी प्रकार से 12 का 12 घर होगा, उसमें इसी प्रकार से नंबर्स लिखे हुए होंगे, ग्रह लिखे हुए होंगे, अलग अलग ग्रह। तो आपकी राशि वृश्चिक है या नहीं, ये कैसे कन्फर्म होगी? तो ये देखो, आप एक कुंडली है जो बनी हुई है, ये रही वो कुंडली। आपके पास जो जन्म कुंडली होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे 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 और ऐसे, ये कुंडली बनी हुई होगी आपके पास में। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी राशि वृश्चिक है या नहीं? मान लो कि कुंडली के
ये किसी भी लग्न की कुंडली है, कुछ भी। यहाँ पर मैं मान लो आप कि लिखा हुआ है 2, तो यहाँ हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आपको ये देखना है कि जहाँ पर में 8 लिखा हुआ है वहाँ पर में क्या चंद्र लिखा हुआ है। अगर जहाँ पर में इस कुंडली में इस प्रकार से कुंडली होगी और 8 लिखा हुआ होगा, अगर वहाँ पर में चंद्रमा लिखा हुआ होगा अथवा चंद्र लिखे हुए होंगे तो ही आपकी राशि वृश्चिक होगी। अगर उसमें चंद्र मान लो कि जहाँ 8 लिखा हुआ है वहाँ पर में नहीं है, जहाँ 4 लिखा हुआ है यहाँ पर में चंद्र दिया हुआ है, जहाँ पर में 4 लिखा हुआ है यहाँ पर में, तो आपकी राशि वृश्चिक नहीं हुई, फिर आपकी राशि कर्क हो गई। मान लो कि जहाँ पर में 2 लिखा हुआ है उस कुंडली में वहाँ पर में चंद्र लिखा हुआ है तो आपकी राशि कर्क भी नहीं हुई, फिर आपकी राशि वृश्चिक हो गई। जहाँ पर में 5 लिखा हुआ है वहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि क्या हो गई, सिंह हो गई। अच्छा, तो एक तो ये तरीका हो गया कि आपकी राशि वृश्चिक है या नहीं इसको कंफर्म करने का। दूसरा तरीका ये है देवी और सज्जनों कि जिस प्रकार से ये कुंडली बनी हुई है ठीक इसी प्रकार से आपके पास में एक कुंडली होगी, और अगर उस कुंडली के प्रथम भाव में इस घर में यानी कि नंबर 1 में जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ऐसे ही अगर इसी जगह पर में आपके कुंडली में भी 8 लिखा हुआ है तो आपकी राशि जो है, राशि नहीं आपका लग्न जो है सो वृश्चिक हुआ। कई बार ऐसा होता है कि इस पहले भाव में आप देखेंगे या तो क्लियरली लग्न लिखा रहता है अथवा लौ दे करके 0 0 बिंदु कुछ भी दिया रहता है, जिससे कि चिन्हित हो गया कि लग्न, या अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ है तो एसेंडेंट लिखा होता है, तो वो आपकी लग्न हो गई। तो अगर कुंडली के प्रथम भाव में 8 लिखा हुआ है तो आपका लग्न क्या हो गया, वृश्चिक हो गया। जन्म राशि और जन्म लग्न पहचानने में मुझे लग रहा है कि अब किसी को शंका नहीं बची होगी। अब बची बात कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, जातक हैं, दोस्त हैं, अथवा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके पास में ना ही जन्म कुंडली है, ना ही जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है, तो आखिर वो करें तो करें क्या, वो कैसे अपनी राशि की पहचान करें कि उनकी राशि वृश्चिक है या नहीं। तो देवी और सज्जनों, इसके लिए आपको उसका नाम अक्षर पहचानना होता है कि आपके राशि का नाम अक्षर यानी कि वृश्चिक राशि के अक्षर कौन कौन से हैं ये आपको देखना पड़ेगा। जब आप वो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी राशि वृश्चिक है या नहीं, नहीं तो आप नहीं पहचान पाएंगे। जैसे में कि आपको देखना होगा कि वृश्चिक राशि वालों के नाम का पहला अक्षर आखिर होता क्या क्या है। तो जैसे कि देख लें किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर है तो, क्या है, तो से किसी का नाम है तोताराम, तो उसकी राशि क्या हो जाएगी, वृश्चिक हो जाएगी। जैसे वृश्चिक राशि का दूसरा अक्षर है न, किसी का न से नाम हो गया नामदेव, तो उसकी राशि जो है सो वृश्चिक हो गई। किसी के नाम का पहला अक्षर है नी, जैसे कि किसी के नाम का पहला अक्षर नी अर्थात नी से हो गया नीसा, नहीं तो उसकी राशि क्या हो गई, वृश्चिक हो गई। ठीक इसी प्रकार से वृश्चिक राशि के सभी अक्षरों को मैं आपको बता देता हूं, जैसे तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, य ह्रस्वी, य दीर्घी, य ह्रस्व, य दुर्घु, इसमें से किसी भी अक्षर, जैसे कि आप देख लोगे जैसे कि नू से किसी का नाम है नूतन तो उसकी राशि वृश्चिक होगी। जैसे किसी का ने से नाम है, ने अक्षर भी वृश्चिक में आता है नेहा, तो उसकी राशि वृश्चिक हुई। जैसे किसी का नो से नाम है नोखेलाल तो उसकी राशि हो गई वृश्चिक। जैसे किसी का नाम है यौ से किसी का नाम है मान लो कि यमदेव, यमराज, तो उसकी राशि क्या हो गई, वृश्चिक। जैसे कि यो ह्रस्वी या दीर्घी से किसी का कुछ नाम है तो उसकी राशि हो गई
वृश्चिक, जैसे कि य हरस्सु हुआ, दुर्गु से किसी का नाम है तो उसकी राशि हो गई वृश्चिक। यानी कि इसमें से तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है देवी और सज्जनों वो वृश्चिक होती है। ये तीसरा तरीका है। तो इस तीनों में से किसी भी तरीके से आप अपने राशि का पहचान कर सकते हैं और इसके बाद तो कम से कम आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कि आपकी राशि वृश्चिक है या नहीं। कोई ये नहीं कह पाएगा कि तुम्हारी जन्म राशि वृश्चिक नहीं है, तुम्हारी नाम राशि वृश्चिक नहीं, तुम्हारा लग्न वृश्चिक नहीं, क्योंकि ये तीनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इसके फल पर में आते हैं कि इसका फल क्या है, महर्षि क्या कह रहे हैं इसके फल के बारे में। अब पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करते चले। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो राशिफल होता है, मैंने पहले ही बताया कि मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। देवी और सज्जनों, सूर्य आपके कुंडली में 15 नवंबर से 15-16 दिसंबर तक कुंडली के दूसरे भाव में है, यानी कि धनु राशि में। धनु राशि में कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के होने के कारण क्या क्या फल की प्राप्ति होगी उसको श्रवण करें। सबसे पहला पॉइंट महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि वाले लोगों का दुष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी। किससे? दुष्ट व्यक्ति से, या वो व्यक्ति जो अच्छा नहीं है, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। यानी कि दुष्ट और बुरे लोगों से मुलाकात का योग आपके लिए बन रहा है। और जब दुष्ट और बुरे लोगों से मुलाकात होगी तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के खुद के स्वभाव में क्या आ जाएगी? तो दुष्टता आ जाएगी। यानी कि आपके स्वभाव में धूर्तता, दुष्टता, ये सब जो है सो प्रवेश करना शुरू कर देगा। इसलिए आपको वहां पर में बच करके रहने की आवश्यकता है। दुष्टता आ जाएगी और धूर्तता आ जाएगी। तो अगर आप वहां पर में अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को वहां से बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या होगा? ये समय विपरीत हो जाएगा। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात जो व्यक्ति, इसी को एक दूसरे कवि ने लिखा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जिस प्रकार के संगत में आप रहते हैं उसी प्रकार का गुण होता है। इसी चीज को एक और कवि ने उन बातों को काटते हुए लिखा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। अगर आप दूसरे वाले प्रमाण पर में अडिग होने के लायक हैं, आपके में वो क्षमता है कि आपको संगति कुसंगति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब जाकर के ही आप अपने आप में धूर्तता और दुष्टता को आने से रोक पाएंगे। अन्यथा आपकी जैसी संगति होगी वैसी रंगति होगी। हमारे यहाँ जो है सो कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यानी कि जिस प्रकार का भोजन करोगे, चाहे वो भोजन इस प्रकार से हो आप चावल रोटी खा रहे हो, अथवा वो भोजन इस प्रकार से हो कि आप गलत संगति में गलत बातों को सुन रहे हो, गलत चीज़ों को देख रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, गलत कार्य करने वालों के साथ हो, वो आपके अंदर दिमाग के रूप में, दिमाग में वो प्रवेश करता जा रहा है। इसलिए आपको दूसरा पॉइंट यानी कि धूर्तता और दुष्टता करने से बचना होगा, क्योंकि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके स्वभाव में धूर्तता और दुष्टता का प्रवेश हो जाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको तीसरा पॉइंट क्या हुआ आपके लिए कि सिर में पीड़ा और आंख से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। यानी कि मस्तिष्क में
कुछ दर्द वगैरह हो सकता है, मेंटली तौर पर में कुछ हरासमेंट हो सकती है, मेंटली तौर पर में आप कुछ परेशान हो सकते हैं। जो व्यक्ति आँख से संबंधित बीमारी से परेशान हैं उन लोगों को भी इस समय में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नहीं तो आपको क्या करना है कि ऐसी कोई भी चीज़ों में नहीं पड़ना है जहां से आपको मेंटली तौर पर में हरासमेंट हो। और जो लोग आँख से संबंधित पीड़ा से पीड़ित हैं उन लोगों को चाहिए कि वो लोग वहां से बच करके रहें, उसमें ना पड़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, चौथा पॉइंट महर्षि क्या कह रहे हैं उसको भी नोट किया जाए। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको व्यापार किसमें, व्यापार में यानी कि व्यवसाय में धन हानि का योग बन रहा है। किस चीज का बन रहा है योग, धन हानि का योग बन रहा है। आपके लिए जो है बिजनेस व्यवसाय में किसी प्रकार की परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। अर्थात बिजनेस व्यवसाय करते हुए भी बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो व्यापार में धनहानि का चौथा पॉइंट योग बन गया। जब पहली परेशानी आ जाएगी, स्वभाव में दुष्टता आ जाएगा अथवा अच्छा स्वभाव नहीं होगा, धूर्तता और दुष्टता का प्रवेश हो जाएगा, दुष्ट और बुरे लोगों के संपर्क में आप आ जाएंगे, सिर और आंख से संबंधित कुछ पीड़ा का योग बन गया, व्यापार में धन हानि संपत्ति के हानि का योग बन गया। अगर आप नहीं संभलेंगे तो क्या होगा, एक एक करके चीजें अपने विपक्ष में जा रही हैं, सत्ता और समय अपने हाथों से निकलता चला जा रहा है। इसलिए सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। कह रहे हैं पांचवा पॉइंट महर्षि कि इस समय में आपको अपने मित्रों से और संबंधियों से, सगे संबंधियों से भी बिना मतलब का, आपको ये बाद में एहसास होगा लेकिन उस वक्त आप एहसास नहीं कर पाएंगे, अपने सगे संबंधी और मित्रों के साथ बिना मतलब का, बिना किसी कारण का क्या होगा, टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, जो आपके लिए विपरीत स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छठा पॉइंट जो आपके लिए आ रहा है वो ये महर्षि बता रहे हैं कि आपके लिए ये पूरा का पूरा महीना सुख की अगर आशा ना करें, सुख को त्याग करके अगर चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सुख को क्या करना है, त्याग करना है, सुख का त्याग करके चलना है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। सुख की लालसा रखना इस 15 दिसंबर से 15 नवंबर के बीच में आपके लिए कष्टदायक साबित होगा। इसलिए सुख की लालसा नहीं रखनी है, सुख का लोभ नहीं करना है, नहीं तो वो आपके लिए कहते हैं कि जिस चीज पर में आशा ज्यादा हो जाए और अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो उससे क्या होता है कि आपके मन में तकलीफ होती है, आपके मन में दुख होता है। इसलिए सुख की लालसा नहीं रखनी है। अच्छा, दूसरा भाव जो है देवी और सज्जनों वो होता है किस चीज का, तो आपको बता दूं कि आपके वाणी का होता है। किस चीज का होता है, वाणी का होता है। वाणी अर्थात आप जो बोलते हैं उसका होता है। तो करना क्या है कि इस समय में सूर्य आपके वाणी पे बैठ गया, अर्थात क्या हुआ कि आपकी वाणी तीखी हो गई, आपका वाणी जो है सो रूखा हो गया। इस समय में आप गलत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, इस समय में आप कड़वे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इस समय में आप तीखे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा किसी को बोल सकते हैं जो किसी के दिल पर में चोट लगेगी और ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही
करवाहट से भरा हुआ है। ये व्यक्ति का जवान बोली अच्छा नहीं है, किसी के भी मन को आपकी बातें जो है सो चोट पहुंचाती हुई नजर आएगी। देवी और सज्जनों, 8वां पॉइंट क्या है कि महर्षि कह रहे हैं कि 8वां पॉइंट है कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरा भाव किस चीज का होता है? तो कहते हैं कि धन का होता है, संपत्ति का होता है। तो धन के मामले में जो है थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नहीं, सावधानी अगर नहीं बरतेंगे धन के मामले में तो ऐसा लग रहा है कि धन नाश का योग है। बिना मतलब का कुछ धन, कुछ पूंजी जो है आपका नुकसान हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो धन को बचा करके चलने की आवश्यकता है। सूर्य की यहाँ से देख लो आप कि सप्तम दृष्टि जो है सो सीधा अष्टम भाव पे पड़ गई। कहोगे कैसे सप्तम दृष्टि? तो उसको देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर चली गई। अर्थात अष्टम भाव जो है सो होता है किस चीज का? 9वां पॉइंट हो गया कार्य में बाधा का। कार्य में बाधा का होता है। अर्थात आप जिस काम को करने का प्रयास करेंगे उस कार्य में आपको अनेक प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अनेक प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो आपको मन करेगा कि इस कार्य को ही छोड़ दिया जाए, इस कार्य को ही त्याग दिया जाए। आपके मन में ये भावनाएं जो हैं सो उत्पन्न होगी। तो देवी और सज्जनों, इससे भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और ये अष्टम भाव होता है किस चीज का? तो दुर्घटना का। दुर्घटना का अर्थात एक्सीडेंट का। तो रोड पर में चलते वक्त इन चीजों से बच करके रहने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो आपके लिए ये भी घातक साबित होगा। तो ये 10 पॉइंट आपको खास करके विशेष तौर पर में ध्यान रखने हैं। पहला कि दुष्ट और बुरे व्यक्ति से संपर्क में नहीं आना है। दूसरा, धूर्तता और दुष्टता नहीं करनी है। तीसरा, सर से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी है तो ज़्यादा टेंशन तनाव नहीं लेना है, अपने आँख का ध्यान रखना है। चौथा, व्यापार में धन हानि का योग है, इसलिए बिजनेस व्यापार में बहुत ही दिमाग के साथ चलना है। पाँचवा, मित्रों और संबंधियों से जो है सो लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव नहीं करना है। छठा, सुख का त्याग करना है इस समय में। सातवां, वाणी पर में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। आठवां, धन संबंधी जो है खर्च करने में सावधानी बरतनी है। 9वां, कार्य में बाधा आएगा उसके लिए तैयार रहना है। और 10वां, दुर्घटना ना हो, यानी कि सावधानी के साथ चलें। रोड पर में चलते वक्त बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही था हमारा राशिफल जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की कहानी है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बड़ा आसान रहा होगा। 10 पॉइंट में हमने इस वीडियो को विभक्त कर दिया, जो आपको एक एक बात बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। बात रही उपाय की, तो उपाय कुछ भी खास नहीं करना है। संभव हो तो गेहूं का दान करना है, वो भी संभव ना हो तो केवल और केवल जो है ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला संभव हो तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जाप करना है। वो भी ना हो तो कम से कम स्नान के बाद 10 बार जरूर कर लेना है। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। 20 से 25 सेकंड का समय लगेगा, फिर भी समय कुछ पक्ष में रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।